खुदावंद यसु मसीह के बाबरकत नाम में नाज़रीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में मैं शहाना मिरातुन्निसा में आप सबको बड़ी ही खुशदिली के साथ और बहुत ही शादमानी के साथ खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम नाज़रीन बखैरियत होंगे और खुश होंगे और बहुत कुछ सीख रहे होंगे, क्योंकि सीखने का अमल सारी ज़िंदगी नाज़रीन चलता रहता है और हमारी कोशिश यही है कि हम भी सीखें और जो कुछ सीखें अपने तक ना रखें बल्कि आप तक ज़रूर उसको लेकर आएँ। और ऐसे लोगों के बारे में काफ़ी प्रोग्राम्स किए हमने और कोशिश की है कि उन शख्सियात को भी सामने लाया जाए जिन पर शायद कभी कोई डिस्कस ना किया गया हो, कोई प्लेटफॉर्म पर उनको जो है वो बयान ना किया गया हो। मगर हमारी कोशिश ये रही है कि हम तमाम शख्सियात को, तमाम तो नहीं मैं कहूँगी, मगर काफ़ी शख्सियात को हम कर चुके हैं डिस्कस उनकी ज़िंदगी के बारे में, अपनी इंकरेजमेंट के लिए भी और आपके लिए भी, ताकि हम जो है इनकी ज़िंदगियों से सीखें और अपनी ज़िंदगी को भी तब्दील करने की कोशिश करें। अगर कोई कमज़ोरी है, कोई अगर हमारी राह में कोई रुकावट है, तो खुदा के कलाम से जो कि हमारी बेहतरीन रहनुमाई करता है, और उसके अलावा खुदा के लोगों की शख्सियात से, उनकी ज़िंदगी से मुतासिर होकर हम कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में तब्दीली का सबब बनते रहें। हमारे साथ सिस्टर डॉलिना मौजूद हैं जो कि ट्रायून गॉड पेंटिकॉस्टल चर्च से ताल्लुक़ रखती हैं और सबसे खूबसूरत बात कि खुदा की खिदमत करती हैं, सेमिनरी याफ्ता हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि जब हम किसी को कुछ सिखाने के लिए निकलते हैं ना, तो कोशिश ये होनी चाहिए पहले हम खुद तरबियत याफ्ता हो, उसके बाद फिर हम दूसरों को सिखाएं, तो फिर मज़ा भी बहुत आता है। और सिस्टर ने जो सेमिनरी है वो 2014 में की है, गुड, और कोयटा से की है और डबल मास्टर्स हैं। ये बहुत ज़बरदस्त बात है, क्योंकि जो है ना ख़वातीन ख़ास तौर से एक मास्टर ही सुन लेते हैं तो बड़ी बात होती है, मगर आजकल शुक्र है खुदा का कि हमारी बहनें बेटियां जो हैं वो पढ़ाई की तरफ ज़्यादा जो है वो राग़िब हैं, शुक्र इस बात के लिए। और मैं चाहूँगी कि सिस्टर आगे आप बताएं कि आपकी अपनी खिदमत के बारे में भी बताएं कि आप किन एरियाज़ में खिदमत करती हैं, और ये भी बताएँ कि आपको खुदा ने क्या विज़न दी है। थैंक यू सिस्टर शहाना। मैं बेसिकली जो है रफ़ाकत ख़वातीन में प्रेयर कॉन्फ्रेंस जो है वो रन कर रही थी। संडे स्कूल अभी करंटली मैं नहीं जो है वो कर रही, लेकिन 1 साल कबल जो है मैं संडे स्कूल में भी खिदमत कर रही थी। और विज़न की जहाँ तक बात है, विज़न जो बोझ जो रोया, कलाम मुक़द्दस में लिखा है जहाँ रोया नहीं वहाँ लोग जो है वो बेक़ैद हैं। तो खुदा ने मुझे जो बोझ और कायलियत दी है वो ये है कि मैं स्कूल जो है वो एजुकेशन को जो है वो अपग्रेड करूं, एजुकेट करूं स्टूडेंट्स को, और ताकि हमारी जो मसीही कौम है वो आगे बेटर से बेटर होती जाए, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हों, वो अच्छे तौर से जो है वो आगे फ्लरिश हो सकें। बिल्कुल, तो ये मेरा विज़न है। खुदावंद आपको आपके विज़न में कामयाबी दे। और इसकी वजह भी बताएं कि आप 1 साल पहले रन कर रही थी और अभी क्यों नहीं कर रही? 1 साल पहले मैं इसलिए रन कर रही थी क्योंकि तब मेरी बेटी नहीं थी। अभी मेरी बेटी एबिगेल है, तो वो जो है छोटी है, तो उसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कर दे उसे बहुत। आज नाज़रीन जिस हस्ती के बारे में हम बात करेंगे, जिनकी ज़िंदगी पर हम आज गौर करेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने लिए भी कुछ सीखें और आपको भी कुछ ना कुछ ज़रूर डिलीवर करें। आज मैं बात करूँगी सिस्टर के साथ मिलकर कि मर्द हजरात जो है बहुत ज़्यादा हमें सामने नज़र आते हैं, और ख़ासकर पुराने टाइम में बहुत ज़्यादा जो है वो मर्दों के बारे में ही बात होती थी और सामने भी वही दिखते थे, और औरत जो है वो पसे पुश्त रहकर खिदमत कर रही होती हैं। कभी भी किसी भी एरिया में कर सकती हैं, चाहे वो घर में कर रही हों, चाहे वो खिदमत में कर रही हों या जॉब में कर रही हों, हर तरह से खुदा ने, क्योंकि खुदा ने बनाया है उसे मददगार के तौर पर है। तो आज जिस हस्ती के बारे में बात करेंगे, उनके हस्बैंड भी जो हैं वो बहुत नामवर और बाअसर शख्सियत रहे हैं, बहुत बड़ी खिदमत है उनकी भी, विलियम बूथ, जिनके बारे में हम सभी जानते हैं, मगर आज हम इनकी मिसेस के बारे में बात करेंगे जी, ताकि हम बिल्कुल कैथरीन बूथ के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि इनकी ज़िंदगी से हमें क्या इंकरेजमेंट मिलती है और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या काम किए, खुदा ने इन्हें क्या बोझ दिया, खुदा ने इन्हें किस तरह से अपने खिदमत के लिए तैयार किया। बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे सिस्टर डॉलिना के साथ मिलकर। सिस्टर, मैं चाहूँगी कि आप इनकी ज़िंदगी के बारे में पहले कुछ बताएं, फिर मैं अपने सवाल की तरफ आती हूँ। कैथरीन बूथ की पैदाइश जो है वो 1829 में जो है इंग्लैंड में हुई, और ये जॉन ममफोर्ड और सारा मिलवर्ड की बेटी हैं, और ये एक खुदापरस्त घराना था, और ये दोनों मियाँ बीवी जो है वो खुदा को जानते थे और बोझ रखते थे, समझ के साथ जो है वो चर्च जाते थे।
और इन्होंने अपनी बेटी कैथरीन बूथ की भी परवरिश उसी तौर से की थी। और क्योंकि खुदा परस्त घराना था तो इनके घर का एनवायरनमेंट, इनके घर का माहौल जो है वो गॉडली था। और कैथरीन बूथ जो है वो राइट फ्रॉम द बिगनिंग, जब वो चाइल्डहुड जो था उनका, वो ही जो है वो खुदावंद में था। कैथरीन बूथ ने अगर हम इनका बैकग्राउंड देखें तो 12 साल से कम उम्र में जो है इन्होंने 8 बार जो है वो बाइबल कवर टू कवर जो है वो स्टडी की है। और ये जब 12 साल की हो गई थी उसके बाद जो है इन्होंने क्या, थियोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स पे और चार्ल्स फिने और चार्ल्स स्पर्जियन, इनको पर इनकी जो बुक्स हैं ये बहुत शौक से पढ़ती थी और उनमें जो है डीपली जो है ये उस पर मेडिटेट करती थी। तो ये खास बात जो मुझे इनके ताल्लुक से जो है कैथरीन बूथ के ताल्लुक से ये लगती है कि एक तो खुदापरस्त घराना और उसके बाद जो है 12 साल के कम उम्र, बिल्कुल वो मेरा ख्याल है गुड्डे गुड़ियों से खेलने की उम्र, जिस टाइम की ये बात है तो वो तो मेरा ख्याल है बच्चा अपने बचपन से नहीं निकलता जी। आजकल के दौर में ही बच्चियां जो है वो वक्त से पहले इस तरह का, और हम जैसे पाकिस्तान में भी जो है वो देखते हैं कि इस तरह का वो नहीं है। मतलब बच्चे जो है स्टडीज में इतने इंडल्ज होते हैं कि उनको जो है वो इस तौर से नहीं होता कि वो थियोलॉजी पढ़ें या वो, लेकिन कैथरीन बूथ थियोलॉजी तो मेरा ख्याल है वो बहुत देर की बात है मगर शुक्र है खुदा का। और इसकी वजह से जो है ये बेदारी का सबब भी बनी। बेसिकली ये है कि जो है बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बचपन की जो तरबियत है और वो ही जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन का सबब बनी। जब उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, जब लाइफ चेंज हो गई, और ये बहुत ही भूख प्यास रखने वाली जो है लड़की थी, ये खुदा को महज एज अ गॉड या एज अ क्रिएटर नहीं जानने से सेटिस्फाई थी। ये इसकी भूख और प्यास थी कि मैं उसके साथ जाती रिलेशनशिप में आऊँ। बड़ी खूबसूरत और इस रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए कैथरीन बूथ के हवाले से बड़ी ख़ास और अहम बात है कि ये कई रात जो है वो क्या करती थी, दुआ में जो है वो ठहरती थी और ये सुबह को जो है वो कमरे से बाहर निकलती थी। और ये बहुत ज़्यादा टाइम जो अपना दुआ में और जो है थियोलॉजी में और स्टडी करने में टाइम जो स्पेंड करती थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो खुदा के बारे में जान सके, खुदा के बारे में जान सके, उससे कई ज़्यादा खुदा को जान सके, एक शख्सी रिश्ते में जो है मुंसलिक हो। बहुत खूबसूरत बात है वाकई। किसी के बारे में जानना और किसी को जानना दोनों ही मुख्तलिफ बातें हैं। और अगर दुनियावी तौर पर अगर हम बात करें तो अगर हमारा किसी के साथ नया रिश्ता बन रहा होता है या न्यू मैरिड कपल कोई अगर आप ले लें तो वो ज्यादा टाइम गुजारते हैं साथ ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, हम एक दूसरे की नापसंद जाने। वाइफ जो है वो हस्बैंड के चेहरे के आओ भाव से अंदाजा लगाने की कोशिश करती है, शायद इनको ये बात पसंद नहीं आई तो वो अगली दफा यही कोशिश करती है, नहीं अब मैं ऐसे ना करूं कि उनका मूड। ऐसे ही हस्बैंड है, वो अपनी नई नवेली दुल्हन को मतलब खुश करने के लिए, उसको देखने के लिए, उसको प्रेजेंट्स देना या उसको डिनर पे ले जाना कि उसको क्या चीज पसंद है ताकि वो आगे आपकी लाइफ में काम आए। इसी तरह नाज़रीन, खुदा को जानने के लिए पहले उसके पास आना पड़ेगा जी। उसके साथ टाइम गुजारेंगे तो आपको पता चलेगा कि खुदा आपकी किन एक्टिविटीज से, आपकी किस चाल चलन से, आपकी मोहब्बत के वो कौन से रवैये से अट्रैक्ट होता है और फिर खुदा आपके नज़दीक से नज़दीक तर मैं कहूँगी आता चला जाता है और फिर हमारी रफाकत गहरी होती है। खूबसूरत बात है। सिस्टर, अब चाहूँगी कि हम अब सवालात की तरफ आते हैं। औरत की हैसियत आप मुझे बताएं, उसका मकाम 1829 में और 1890 में क्या था? 1829 जो है वो एक्चुअली डेट ऑफ बर्थ है कैथरीन बूथ की, और 1890 में जो है कैथरीन बूथ की डेथ हुई। तो ये जो 61 इयर्स का टाइम फ्रेम है, इसमें औरत का मकाम जो है वो काफी बैकवर्ड था। उसके ना तो कोई सिविल राइट्स थे, ना कोई लीगल राइट्स थे। इनफैक्ट उसको जॉब्स जो प्रोफेशन था उसमें भी कोई भी जो है कोई वेलकमिंग एटीट्यूड नहीं था उस टाइम में। मैं जब स्टडी कर रही थी तो मैंने देखा वर्ल्ड एंटी स्लेवरी जो है मूवमेंट थी जो 1844 में हुई है गालबन, उसमें ये रवैया था कि औरतों को, जो खवातीन हैं, उन्हें जो है सीट्स पे बैठने नहीं दिया गया था और उन्हें कहा था कि वो बाहर जाके गैलरी में बैठें। मतलब ये इस टाइप का जो है पैट्रियार्कल सोसाइटी थी जिसमें जो है औरत का काम जो है वो महदूद था कि वो सिर्फ हाउस होल्ड करे, शौहर को देखे, बच्चों को देखे, बस इससे ज़्यादा नहीं। और 1850 से 1860 का टाइम पीरियड ये वो था जहाँ पर औरतों को जो है मिड वेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स मिलना शुरू हुए। और वो क्यों मिलना शुरू हुए? इसलिए कि स्टूडेंट्स शॉर्ट थे।
तो स्टूडेंट्स क्योंकि बहुत सारे जो है वो जंग और उस टाइम की ये एरा में जाते थे, सोल्जर्स होते थे और चीज़ों में इन्वॉल्व होते थे, तो फिर जब उनके पास वैकेंसीज बनती थी, वेकेंट प्लेसेस होती थी, तो तब जो है औरतों को जो है एडमिशन दिया गया। तो ये काफ़ी बैकवर्ड टाइम की बात है, और उस टाइम पर कैथरीन बूथ का खड़े होना और एज अ पब्लिक स्पीकर प्रीच करना, जहाँ 2-3 लोगों में जो है बात करना जो है वो 2 बार हो रही है, अपने घर में मनवाना मुश्किल हो रहा है, और वहां पर एक एज अ पब्लिक प्रीचर जो है ये अपीयर हुई, तो ये जबरदस्त जो है तरीके से इन्होंने फिर खिदमत का स्टार्ट लिया। बहुत खूबसूरत बात है, मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि हम उस दौर में नहीं थे। ऐसे ही बस हज़राए मजाक मैंने ये बात की है, क्योंकि खुदा जिस दौर में भी रखता है ना, ये खुदा का पर्पस होता है। अगर वो इतना स्ट्रिक्ट था वो दौर, अगर औरत को नहीं थी, तो खुदा ने एक ऐसी औरत को खड़ा किया जो मेरा ख्याल है तब्दीली का बहुत बड़ा सबब बनी होंगी। जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ, मेरे ख्याल से जैसे खुदा ने अगर हमें इस दौर में रखा है, तो एक लायबिलिटी भी है, बिल्कुल। अगर उस टाइम पर जो है कैथरीन बूथ स्टैंड लेके बहुत कुछ कर रही थी, तो आज हम जब बहुत सारी चीजें फैसिलिटीज हैं, तो हम क्या कुछ कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं। हाँ, और क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे, इस पे गौर करने की जरूरत है। सिस्टर, मैं चाहूंगी इनकी और बारे में कुछ बताएं, और ये भी जरूर बताएं कि वो अपने दौर में कैसे बेदारी लाने का सबब बनी है। अच्छा, कैथरीन बूथ को जो है स्पाइन कर्वेचर हो गया था 12 साल से पहले का जो टाइम था इनका, जब ये 12 साल की नहीं थी, कुछ मेरे ख्याल से 8-10 साल की उम्र में कुछ इस टाइम पे इनको जो है स्पाइन कर्वेचर हो गया था, जिसकी वजह से ये टोटली जो है वो बेड पे आ गई थी, और बेड पे थी, और उस दौरान जो है ये बाइबल का मुतालिया करती थी। ये वो टाइम था जब ये जो है इनकी ज्यादा उनसियत, या जो हम कहेंगे मोहब्बत, अपनी माँ के साथ थी, और इनकी माँ जो है वो कैथरीन खुद उनके बारे में कहती है कि वो वाकई में जो है उसके बहुत डिसिप्लिन्ड रूल्स रेगुलेशंस के थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा जो है खुदा की मोहब्बत में जो है वो मामूर थी उससे। तो कैथरीन जो है वो बहुत ज्यादा इंस्पायर अपनी मदर से भी थी, और इनकी जब हम देखते हैं कि कैथरीन जब अपने बेड पे थी, तो ये काफी घंटे जो है वो कलाम का मुतालिया करती थी और कलाम में से सीखती थी। एक खास बात इससे कबल के हम कैथरीन बेदारी कैसे लाई, कैथरीन में खुद कैसे बेदारी है, ये भी एक अहम वो है। तो कैथरीन जब बेड पे होती थी, तो 2 खास बात, अमूमन हमारा कोई बीमार हो या हम खुद बीमार हो, तो हम क्या सोचते हैं, हम होपलेस सिचुएशन में जाते हैं, लेकिन कैथरीन का जो है एटीट्यूड फर्क है, और एटीट्यूड फर्क भी सिर्फ इसी सबब से है कि कलाम उसे दलेरी दे रहा है। बिल्कुल। और उसने 2 चीजों को जो है वो अपने बेड पे जो है उस टाइम सीखा। पहली बात जो उसने ये सीखी वो ये है, आई एम सेव्ड, मुझे खुदावन ने नजात दी है। एक खास बात है कि जब वो बिस्तर पे है, जब वो डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है, जब होपलेस हो सकती है, लेकिन उसने ये सीखा कि खुदावन यीशु मसीह ने मुझे नजात दी है और मैं नजात याफ्ता हूँ। और दूसरी चीज जो उसने सीखी वहां पर वो ये है कि आई एम कॉल्ड, और खुदा ने मुझे बुलाया भी है ताकि मैं जो है खिदमत करूं। ये मुझे इस पूरे जो है, जब मैं कैथरीन बूथ का मुतालिया कर रही थी और इसके बारे में सीख रही थी, तो मुझे ये 2 बातें उसकी बड़ी खास लगी कि बेड पे उसने 2 चीजें सीखी हैं, और खास ऐसी चीजें सीखी जिससे ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। रिवाइवल जब अंदर आ गया तो रिवाइवल फिर बाहर आ गया। वो यही बात है कि जो आपके अंदर है वही जो है वो बाहर निकलेगा। तो उसकी जिंदगी में ऐसी तब्दीली आई। और फिर जो है जब कैथरीन कि विलियम बूथ से शादी हुई, कैथरीन शादी से कबल भी जो है वो खिदमत में जो है वो इन्वॉल्व थी, और बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखती थी। कैथरीन अल्कोहल के बहुत अगेंस्ट थी, और जब ये जो इसकी विलियम बूथ से शादी हो गई, तो फिर एक प्रॉपर हम देखते हैं कि कैथरीन जो है वो बेदारी लाने में किस तरह से विलियम के साथ साथ जो है वो करती है। इनफैक्ट विलियम का एटीट्यूड भी जो है वो चेंज था पहले खिदमत के हवाले से। इनके आने बाद और चेंज हो गया होगा। डेफिनेटली। मगर देखिए, सारी बातें जो मैं अब बात कर रही थी, पहले आपने उनकी मदर के बारे में बात की कि वो कितनी खुदा की मोहब्बत में गिरफ्तार थी, और फिर वही चीज ट्रांसफर हुई है बेटी में, क्योंकि बेटी ज्यादा क्लोज होती है माँ से, हालांकि मोहब्बत बाप से होती है, आप देखें, मगर जो वो रिश्ता है ना क्लोज होने का, क्योंकि वो कहते हैं ना, आपका पहला आइडियल कौन होता है, बेटा कहता है बाप होता है, बेटी कहती है माँ होती है। माँ जिस तरह से बात कर रही होती है, बेटी के अंदर वही चीज आ रही होती है। वो जिस तरह पहनना ओढ़ना करती है, फैशन जिस तरह का करती है, बेटी में वही चीज आ रही होती है। उसके अंदर खुदा की मोहब्बत थी, वो उसमें ट्रांसफर हो रही थी, वो अपनी माँ के एटीट्यूड को। और उसके साथ आप देखें कितनी खूबसूरत बात है कि उसे जीवन साथी भी खुदा ने ऐसा दिया जो कि खिदमत करता रहा। और यकीनन उनका अपना एरिया होगा, मगर जब उनकी जीवन साथी ऐसी मिली नहीं उनको, तो उनका भी जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू यकीनन
चेंज करने का सबब बनता है एक इंसान दूसरे इंसान का। आप बात कर रही थी कि उनकी एजुकेशनल हवाले से कि वो इस तरह से कुछ रिवाइवल के लिए भी उन्होंने काम किया, उन्होंने कुछ पॉइंट ऑफ उनका व्यू कुछ बताया? एजुकेशन के ताल्लुक से तो बिलखसूस जो कैथरीन का जो मॉरल एजुकेशन है उस पे जो है वो ज़्यादा जोर था, और उनका ये था कि क्योंकि जो है मसावी हकूक नहीं थे और मर्दों को जो है वो ज़्यादा जो है डोमिनेंसी हासिल थी एज़ कम्पेयर टू ख़वातीन, तो कैथरीन का एक जो ख़ास बोझ रहा था वो यही था कि ख़वातीन जो है वो घरों से बाहर आएँ, ख़वातीन जो है वो कलाम को सीखें। इनफैक्ट जब इनकी अर्ली शादी हुई थी तो अर्ली डेज़ में जो है इन्होंने क्या किया कि जब विलियम जो है वो प्रीचिंग के लिए बाहर जाते थे तो कैथरीन घर पे होती थी, तो जब वो कैथरीन घर पे होती थी तो एक तो वो अपना स्टडी में टाइम जो है स्पेंड करती थी, और दूसरा ये कि वो जो है जो औरतें घरों में होती थी जो बाहर गैलरी से देख रही होती थी वो कोशिश करती थी कि वो उनके साथ जो है कन्वर्सेट करे, और वो कोशिश करती थी कि वो कोई ना कोई जो बीज जो खुदा ने उसे दिया है वो बो के ही रहे। तो ये एक अच्छा पहलू है उसका कि वो कुछ ना कुछ जो है जब वो बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकती तब भी वो कुछ ना कुछ कर रही थी। मैं भी जब इनके बारे में ज़्यादा तो नहीं, खैर मगर आपसे ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं, मगर जो मैंने इनके बारे में पढ़ रही थी वो मैं ये भी देख रही थी कि हर दौर में, चाहे वो आज का ही दौर क्यों ना हो, औरत जब भी कोई काम करने के लिए निकलती है थोड़ा सा मुआशरे से हट कर तो उस पर तनकीद होती है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है, स्पेशली फैमिली से बहुत ज़्यादा होता है, बाकी लोग तो बाद में आते हैं। तो ये खातून को भी बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया, बहुत रुकावटें भी डाली गई होंगी राह में नाजरीन, और बहुत परेशानियां भी इन्होंने देखी होंगी, क्योंकि खुदा का जो रास्ता है ना वो सुकड़ा है, उस पर चलना आसान नहीं है, ये हम सब बेहतर जानते हैं जो खिदमत करते हैं, मगर ये बड़ी जांफिशानी के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ डटी रही हैं, और बहुत सारे अनगिनत लोगों में इन्होंने कलाम की खिदमत की है, और बहुत ही ज़बरदस्त खातून मैं कहूँगी कि खुदा ने उस दौर में पैदा की, और खुदा करे कि हर दौर में कैथरीन बूथ जैसी खातून बेटियां माएँ उठें और खुदा के कलाम को इसी तरह दिलेरी के साथ बयान करें। सिस्टर, मैं चाहूँगी कि उनकी जो आपने स्पेशल बताया था, उन्हें अल्कोहल से उन्हें नफ़रत थी, तो उन्होंने किन एरियाज़ में खिदमत को ज़्यादा फोकस किया? अच्छा, यहाँ पर यह है कि कैथरीन जो जॉन ममफोर्ड थे, जो कैथरीन के वालिद साहब थे, एक टाइम पे आके वो बैकस्लाइड हो गए थे, और जब वो बैकस्लाइड हुए थे तो वो जो है वो एल्कोहलिक हो गए थे, वो जो है नशा करने लग गए थे, और कैथरीन जो है वो इस चीज़ को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उसने अपने बाप को जो है बहुत खुदा में सरगर्म देखा था, और ये बैकस्लाइड एटीट्यूड ने उसकी माँ को और उसको बहुत मुतासर किया था। तो कैथरीन ने जो है अल्कोहलिक लोगों के लिए और कस्बियों के लिए, प्रोस्टिट्यूट्स के लिए, उसने क्या किया कि वो जो है एक तो कॉटेज मीटिंग्स रखती थी जहाँ उसे पता चलता था कि हाँ भाई लोग नशे में हैं और वो थोड़ी बहुत उनमें सुनने का वो है, तो वो फौरन वहाँ पे पहुँचती थी, उनसे बातचीत करती थी और कोशिश करती थी कि जो है उनको जो है किसी तौर से समझा सके, कायल कर सके। और फिर हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ग्लैडस्टोन तक इसने रसाई की, और इसने कैथरीन ने जो है ये 3,93,000 की पिटीशन जो है वो एक सिग्नेचर्स थी जो सबमिट करवाई गई प्राइम मिनिस्टर साहब के पास कि जो है कुछ चेंज करें, जो मुआशरा है, जो जहाँ पर बच्चे रुल रहे हैं, जहाँ पर जो है औरतों को जो है कोई राइट्स नहीं मिल रहे, तो उन पे आप एक्शन लें। तो उधर 4 चीज़ें अहम हुई थी। पहली चीज़ ये कि उसने कहा था कि जो है 17 साल और इससे कम उम्र जो है वो बच्चे हैं, उनकी कोई प्रोटेक्शन होनी चाहिए, उनकी कोई सिक्योरिटी होनी चाहिए, तो इनको जो है इस मद में आप काम करें। दूसरा जो पॉइंट था वो ये था कि मॉरल राइट्स होने चाहिए, ख्वाह लड़कियों ख्वाह लड़कियों, इनकी मॉरल वैल्यूज है। तीसरी बात यह कि अगर कोई औरत है जिसको जबरदस्ती जो है उसकी मर्जी के खिलाफ किसी ने घर पे रखा हुआ है तो उस पर जो है एक्शन लिया जाए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट वो यही थी कि जो है आदमी और औरतों को जो है वो बराबर के हकूक मिलने चाहिए। तो ये जो है 1855 में
क्रिमिनल लॉ एक्ट ऑफ अमेंडमेंट जो है वो पास हुआ था और इनकी काविशों से जो है ये एक बड़ा अच्छा जो है प्लेटफॉर्म मिल गया। फिर इसने होम्स खोले थे, ऐसे होम्स खोले थे जो बच्चों के लिए हैं, जो ऑर्फनेज के लिए हैं। फिर इसने क्रिसमस डिनर्स पे ये बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसे लोगों को जो नीडी होते थे उनको भी जो है खाना वगैरह का उनका इंतज़ाम करती थी। ऐसी बच्चियाँ जो प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व थी उनके लिए इसने होम्स खोले हुए थे कि जहाँ पर वो जाकर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ से और अच्छे तरीके से रह सकें। ये खूबसूरत बात थी कि हम जो है थोड़े से ही पसमानदा इलाका हो जाना पसंद नहीं करते, अपने कंफर्ट जोन से मैं कहूँगी निकलना पसंद नहीं करते। गर्मी है तो हम शाम का इंतज़ार करते हैं और अगर सर्दी है तो दिन के टाइम पे जाना पसंद करते हैं। मगर ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि इन्होंने ऐसी दो कैटेगरीज चुनी जिनमें मेरा ख्याल है कोई नॉर्मल लोग जाना पसंद नहीं करते। औरतें तो क्या, मर्द नहीं जाना पसंद मर्द भी नहीं जाना पसंद आप करते। देखें प्रोस्टिट्यूशन जो है वो एक ऐसा हल्का है जिसमें अगर आपको किसी खादिम को भी पता होगा ना कि कोई बहन गिरफ्तार है इस हल्के में, वो वहां से उस गली से निकलना भी जो है जाना भी वो शर्म और इंसल्ट के। लेकिन खास बात यह है कि यीशु मसीह भी जो है वो किन के लिए आया, वो इन्हीं के लिए आया। बिल्कुल बिल्कुल। और वहां पर यीशु मसीह की जिंदगी से भी हम यही देखते हैं कि वो जो है उन्होंने कहा कि जब वो इस तरह के लोगों के साथ बैठता था तो लोग उससे पूछते थे, उससे सवाल करते थे कि तू महसूल लेने वाले के घर पे, तू कसबियों के साथ है। और लेकिन जो यीशु मसीह का भी वहां पर जो जवाब होता था वो ऐसा जवाब कर देते थे। बिल्कुल। और उसी की वजह से, और मैं सेम जो उसी चीज को कैथरीन ने जो है वो इनसाइट तक लिया हुआ था। इसी वजह से ना कि वो कलाम से वाकिफ थी, वो कलाम पढ़ती थी। और मैं समझती हूँ कि ये बड़ा अच्छी बात है कि अगर हम जो है अगर बच्चों में जो है हम रिवाइवल की बात करते हैं तो एज एन मदर्स जो है वो एक अच्छी प्लेटफॉर्म है, एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इतना जो है कलाम उनके अंदर डालें, इतना वो सीखें कि वो जो है आगे को जो है इस तौर से खिदमत कर सकें। सिस्टर, वक्त को गनीमत जानते हुए कि इख्तिताम की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो ये एक आखिरी क्वेश्चन मैं चाहूँगी कि आप इसका जवाब ज़रूर दें। आप इनके हस्बैंड के बारे में बात कर रही थी स्टार्ट में कि ये भी खिदमत में थे, मगर आपने कहा कि जैसे जब ये इनकी लाइफ में आई तो उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ। वो कैसे, उनका नज़रिया कैसे चेंज हुआ औरतों की खिदमत के हवाले से? विलियम बूथ का इनिशियली ये नज़रिया ये था कि जब कैथरीन और विलियम की, क्योंकि एक इनकी रोमांटिक लव स्टोरी है, तो जब इनकी आपस में बातचीत होती थी और जब इनकी शादी हो गई तो विलियम जो है वो मुतासर हुए इनके रवैये से, इनके एटीट्यूड से और इनकी जो है खुदावन में बोझ से। पहले विलियम का नज़रिया ये था कि वो कहते थे कि मैं जो है इस चीज़ का खुद ख़वातीन खुदा की खिदमत कर सकती हैं, मैं इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता, लेकिन मैं किसी को इनकरेज भी नहीं करूंगा। अच्छा। ये उनका बिहेवियर था कि ना तो मैं ऑब्जेक्शन भी नहीं करता लेकिन मैं कभी किसी को इनकरेज भी नहीं करूंगा। लेकिन जब इनकी शादी हो गई और इन्होंने साथ में जिंदगी गुजारनी स्टार्ट की तो विलियम बूथ का ये नजरिया था कि मेरी आर्मी में अगर जो है कोई सबसे स्पेशल और जो है वक़्त वाला है और जबरदस्त सिपाही है तो वो खवातीन है। तो ये इनका जो है चेंज ऑफ एटीट्यूड, बड़ा ज़बरदस्त चेंज आया। ज़बरदस्त। यहाँ पर मैं ज़रूर ये बात करूँगी कि अगर पॉजिटिव होना, चेंज होना, तो वो अच्छा लगता है और आप उसको याद रखते हैं। और देखिए आज हमें उनकी हिस्ट्री से हमें ये पता चल रहा है कि उनके अंदर तब्दीली आई और उन्होंने यकीनन ये किसी से डिस्कस किया होगा तो ये लिखा गया है। और ये बड़ी बात है, ज़बरदस्त है कि हमें खुदा ऐसे, मैं ये कहूँगी बल्कि कि हमारी बेटियों को खुदा ऐसे जीवन साथी दे कि आप उनकी खिदमत से मुतासिर हों और वो आपकी खिदमत से मुतासिर हों, और आपका अगर कोई नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है तो वो ज़रूर चेंज हो, और खुदावंद हम सबको इस तरह करने की तौफीक दे। सिस्टर, मुझे कैथरीन की सच्ची तौबा के बारे में कुछ बताएं कि उन्होंने किस तरह से की। और अच्छा, उनका रिपेंडेंस के ताल्लुक से कैथरीन का एक बिहेवियर था, एक सोच थी और एक कायलियत थी, और वो कायलियत बहुत डीप रूटेड है। कैथरीन का जो सोच थी वो ये थी कि अगर जो है कोई शख्स जो है वो माफ़ी मांगता है और वो रो रो कर भी जो है वो इकरार करता है अपने गुनाहों का, और उसके बाद जैसे वो था एक हफ्ते बाद भी अगर वो वैसे ही है तो ये कोई तौबा नहीं। बिल्कुल, तौबा यही है कि वो अपने जो है जो चीजें जो वो करता रहा है उनसे फिर जाए, और यही जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन है। क्योंकि वो अग्रिप्पा फिस्तस जैसे वो जो है वहां तक पहुंचे, इकरार कर रहे हैं, लेकिन वो इकरार जो है उनकी लाइफ में चेंज नहीं ला रहा। इकरार के बाद आगे कोई, दे आर नॉट गोइंग फर्दर, आगे नहीं जा रहे। तो वो कैथरीन का जो तौबा के लिहाज से उसका पॉइंट ऑफ व्यू था वो यही था कि एक जब हम जो है तारीकी से निकलकर खुदा की बादशाहत में
अंधेरे से निकलकर रोशनी में, और सिर्फ रोशनी में रहे ही नहीं बल्कि भागते जाएं, फ्लरिश करते जाएं और मजीद उसमें तरक्की करें। तो ये एक बात है जो रिपेंटेंस के ताल्लुक से जो है कैथरीन ने कही थी। ज़बरदस्त बात कही है खातून ने। सिस्टर, मैं चाहूँगी आखिर में आप इनकी ज़िंदगी से आज की ख़वातीन को क्या सबक देना चाहती हैं? किस तरह आज की ख़वातीन इनकी ज़िंदगी से इंस्पायर होकर बेदारी की तरफ आएँ? कैथरीन की खदमात पर अगर हम गौर करें, और तो उनकी पूरी खदमात में सिर्फ 2 लफ्ज़ों पर उनकी, कैथरीन की पूरी खदमत जो है वो नज़र आती है। वो है एक फेथ और एक सेक्रीफाइस। ईमान उसने रखा है खुदावंद पर, और समझ के साथ ईमान रखा है, और फिर उसने सेक्रीफाइस किए। उसने जहाँ पर उसका शौहर जो है वो अलील हो गया था, बीमार हो गया था, जब वो अर्न नहीं कर पा रहा था, कुछ नहीं कर पा रहा था, तो वो जो है कैथरीन ने उन चीज़ों का भी बेड़ा उठाया। तो आज मेरे लिए और आपके लिए यही सबक है कि हम खुदावंद में समझ के साथ कलाम को उसको परसीव करें, उसको समझें, और उसके बाद जो है अपनी ज़िंदगी कलाम के धारा में ही बहते हुए गुजारें। और जहाँ जहाँ बाइबल में एक ख़ास आयत लिखी हुई है वो ये है कि उसने हर किसी को उनकी लियाकत के मुआफिक तोड़े दिए। तो खुदा ने मुझे, आपको, हम सबको कोई ना कोई तोड़ा दिया है, तो उन तोड़ों को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो तभी हम दानिशमंद बेटियाँ ठहरते हैं। बेशक, ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत। मैं समझती हूँ आज पहली बार सिस्टर के साथ प्रोग्राम किया और मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा महसूस हुआ कि खुदा ने यकीनन हम सबको वाकई मुख्तलिफ तोड़े दिए हैं, किसी को कुछ और, किसी को कुछ और, मगर सिर्फ पहचानने की ज़रूरत है। हो सकता है आपके अंदर भी, किसी भी बेटी में कोई कैथरीन बूथ और बहुत सारी ऐसी खादमाएँ हैं जो खिदमत करती रही हैं और कर भी रही हैं। खुदा ने सबके अंदर कोई ना कोई खिदमत रखी है, सिर्फ उसे परखने की ज़रूरत है। और परखने का सिर्फ एक ही ज़रिया है, खुदा के पास आना, खुदा से रहनुमाई लेना और उससे गुफ्तगू करना और खुदा के कलाम का मुताला करते रहना। फिर आपको खुदा खुद ही बता देंगे कि आपको क्या करना है। इसी खातून की तरह ईमान रखते हैं कि खुदावंद आपको बरकत दे और खुदा हम सबको अपने लिए कसरत से इस्तेमाल करे। इसी के साथ नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। सिस्टर डॉलिना को और मुझे शहाना को, मिरातुन्निसा से इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।